क्या सच में एमबीए स्कैम है? मैं एमबीए करूं या ना करूं? एमबीए करने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। गाइस, क्या आप भी इन सवालों से घिरे हुए हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सो गाइस, इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर एंड कंफ्यूज अबाउट कि मैं एमबीए करूं या ना करूं, अगर करूं तो कहां से करूं? ऑल्सो गाइस, एमबीए के लिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करें। आपका एमबीए अच्छे कॉलेज में 2 लाख रुपए में भी हो सकता है। इन दिस वीडियो आई गिव यू टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ मुंबई, जहां पे आप मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 लाख में अपना पूरा एमबीए खत्म कर सकते हो विद अ गुड प्लेसमेंट। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू क्लियर ऑल द मिथ्स रिगार्डिंग एमबीए। Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe for all the education and career related videos. Now talking about MBA, Masters in Business Administration, किसे करना चाहिए? Guys, अगर आपके career goal है कि आप अपने आप को स्केल अप करना चाहते हो, आप अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, देन डेफिनेटली येस यू शुड डू, बिकॉज यार एमबीए आपको एक बोलते हैं ना, एक माहौल देता है, एक सेटअप देता है, एक ट्रेनिंग देता है, इफ यू डू इट फ्रॉम द राइट कॉलेज। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर एटलीस्ट डूइंग देयर बेसिक जॉब। आई नो कि जो लोग बोलते हैं ना कि टॉप 10 में ही करो, टॉप 5 में ही करो, भाई यार हम एवरेज स्टूडेंट हैं, राइट? एक एवरेज स्टूडेंट एक एवरेज अगर कॉलेज से करता है तो मैक्सिमम क्या लॉसेस हैं? Guys, let me tell you, the losses is heavy because जिस रीजन के लिए आप एमबीए करने जा रहे हो वो आपका जो रीजन या पर्पस हम बोलते हैं ना, वो सर्व नहीं होगा। सो दैट्स द रीजन कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम जब एमबीए कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा इंस्टीट्यूट फिगर आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हमारी बजटिंग होती है। आई एम नॉट सेइंग कि दैट you go to the colleges like SP Jain, and other expensive private colleges. There are good government college as well, जहाँ पे अगर आप मुंबई में पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल सिमसरी, जिसका फीस है 1.5 लाख से मैक्सिमम 2 लाख में आपका एमबीए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज Xavier's also started their management college. They are also offering MMS. Now let me clear this doubt as well कि मुंबई में एमबीए, मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड जो आपका एमबीए कोर्स है, वो एमबीए नहीं होता है, वो एमएमएस होता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडी। जैसे हमारे यहाँ बीबीए नहीं होता है, बीएमएस होता है। सो यू हैव टू सर्च फॉर, अगर सही सर्च कर रहे हो तो MMS कॉलेज इन मुंबई, JBIMR, सिमसरी, Xavier's, VS, ये सारे जो कॉलेजेस हैं दे आर pretty good when it comes to ROI. So जो बच्चे बहुत ज़्यादा heavy investment नहीं कर सकते हैं उनके लिए these are the colleges I would say are giving you cutthroat competition when it comes to the colleges which are private, because they are really doing well. अगर आप outperform कर सकते हो, अगर आप अपनी skill को polish कर सकते हो, I would say really a good opportunity for you guys to do MBA. Now if you are thinking कि यार MBA scam वाला जो फंडा है वो क्या चीज है? नाउ एमबीए स्कैम, एक कॉलेज एकदम ही रद्दी है वहां से करोगे तो यार डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एमबीए पूरे प्लानिंग के साथ करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएमएस किया है एंड यू हैव डन इंटर्नशिप एंड यू नो दैट यू आर एम्प्लॉयबल, आप थोड़े से क्लियर हो कि मैं मार्केटिंग में जा सकता हूँ, मैं एचआर में जा सकता हूँ, या मैं फाइनेंस में जा सकता हूँ, यू हैव अ क्लियर आइडिया, देन आई वुड से एमबीए मत करो। मत करो का मतलब है अभी मत करो, आप 1 साल जरूर जॉब करो, सो दैट यू गेट मच क्लियरिटी इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरा कॉलेज, एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन, द कंपटीशन इन द मार्केट। भले आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बट अगर आप 1 से 2 साल के जॉब एक्सपीरियंस के बाद एमबीए करते हो, हैट्स ऑफ गाइज, यू गोना डू रियली रियली गुड, बिकॉज देन यू हैव सीन द प्रोफेशनलिज्म, यू हैव सीन द वर्ल्ड आउट देयर। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट कि भाई हमने बहुत ही एवरेज कॉलेज से हमारा बीएमएस किया है, या मास मीडिया किया है, या बीएससी आईटी किया है, अब मुझे एमबीए करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जॉब के लायक ही नहीं हूं, मैंने कभी इंटर्नशिप नहीं करी है, मैंने कभी कोई नेटवर्किंग नहीं करी है, मैंने कभी कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, मैंने कभी ऑडियंस को फेस नहीं किया है, देन
guys, you need an MBA, and doing it is no harm because that will give you the right kind of confidence that you need, the community, the group of people, the grooming that is required. So yes, definitely you can think of it. और ये जो stats आते रहता है ना कि यार MBA को जॉब नहीं मिली, हार्वर्ड वाले को नहीं मिली, वो तो हर प्रोफेशन में आते हैं. डॉक्टर्स भी रो रहे हैं, इंजीनियर्स भी रो रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स भी रो रहे हैं. There is always problem in all the profession. Now how you stand out is, guys, you need to understand your strength. You need to understand that money making and degree ये दो अलग चीजें हैं. आपका जो एजुकेशन है, आपका जो प्रोफेशन है, वो एक चीज है कि आपको जैसे होता है ना कि एम्प्लॉयबल बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, एक जॉब के लिए रेडी करता है. बट जब आप पैसे की बात करते हो ना, सेम जॉब में एक बंदा 50,000 कमा सकता है तो एक बंदा ना 5,000 के लिए भी स्ट्रगल करता है. मतलब आप अगर देखो, एक ग्राफिक डिजाइनर या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर 10,000 कमाता है, वहीं पे एक मार्केटिंग मैनेजर भाई 1,00,000 रुपए कमाता है. सो इट इज नॉट जस्ट द डिग्री, इट इज योर स्किल सेट, योर कॉन्फिडेंस, योर स्ट्रेंथ, एंड डेफिनेटली वर्क ऑन योर सॉफ्ट skills. Guys, comment below and let me know if you want videos on soft skills and what are the add-on courses needs to be done, how to become job ready. अगर इस पे आपको videos चाहिए तो soft skill करके comment करना. And if you're confused with masters, PGDM, MBA, any of the courses, you can get in touch with me personally for one-on-one consultation to understand your strength and accordingly choose a right course for yourself. So I do one-on-one consultation. You can get in touch with me personally. For Mumbai students, I do offline counseling as well. I meet you guys offline, explain you all the possibility, give you a clear picture about the college, about the courses, about how to go about your career, looking at your current portfolio. So you can get in touch with me for that. I'm sure that video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.